दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। अगर आप इंजीनियरिंग कर्व्स को छोड़कर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड सॉलिड ये सीखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको क्वाड्रेंट सिस्टम थॉरोली आना चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम समझकर आप ये सारे चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। आपके लिए मैंने ये बनवाया है। तो ये है हमारा 4 क्वाड्रेंट। आप देख रहे हैं, देखिए ये इसकी एक विशेषता ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। देखिए आप मुझे देख पाएंगे, है ना। तो ये एक एजम्पशन है, मैं आपको बाद में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसमें ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल है, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे जिसका शॉर्ट फॉर्म है HP। इस प्लेन को हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है VP। ऑब्जर्वर यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने से उसे देखता है। देखिए अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है ऑर्थोग्राफिक का, अगर मैंने उसे यहां रखा है तो ऑब्जर्वर फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने से उसे दूर से देखता है। दूर से क्यों देखता है? क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यह कहता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं तो उसके रेज जो है वो हमारी आईज में जो आएंगे एक दूसरे को पैरेलल होंगे, तो हमें इसका एग्जैक्ट डायमेंशन मिलेगा। तो यानी ऑब्जर्वर इसके सामने है, दूर है। अभी आप ऑब्जर्वर हो और मेरे सामने खड़े हो या मेरे सामने बैठे हो तो मैं यूं घूम जाता हूं। ये हो गया। तो ये फर्स्ट एंगल है, ऑब्जर्वर आप हो और यहां इसे देख रहे हो। अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है सेकंड एंगल में या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऑब्जर्वर आप ही हो और आपको अपनी पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं है। आप इसे पीछे आके नहीं देखना है, आपको इसे आगे से ही देखना है और आपको दिख रहा है। देखिए एक एजम्पशन प्लेन का ये है कि द प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट। देखिए ये बात कोई भी बुक में कहीं नहीं लिखी है, ये मैं आपको बता रहा हूं और ये मैं प्रूव कर रहा हूं ये ट्रांसपेरेंट 4 क्वाड्रेंट से कि प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट, और आप इसे देखोगे तो आपको ये सामने से दिखने वाला है। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्ट को देखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब एजम्पशंस क्या है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं उसको हम ऑलवेज रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए अगर मैं यहां पर इसको ऐसा रखता हूं और इसको रोटेट करता हूं तो ये ऐसा रोटेट होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे गया, और ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। वर्टिकल प्लेन अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा। अगर मैं यूं खड़ा हूं इसको लेके तो मैं इसको रोटेट करूंगा, नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो आज मैं यहां पर आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का बेसिक फंडा सिखाने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू 4 क्वाड्रेंट। फिर से एक बार, ये HP है, ये VP है, और दोनों प्लेन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हम बोलेंगे रेफरेंस लाइन, ये वाली देखिए, और इसे मैं बोलूंगा XY। इस लाइन के रेफरेंस में मैं जो प्रोजेक्शन है या तो XY के ऊपर बनाऊंगा या फिर XY के नीचे बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा ये मैं अब आपको सिखाता हूं। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है तो उसकी पोजीशन बोलनी या समझनी बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है तो उसे मैं बोलूंगा पॉइंट इज एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। देखिए आप वहां हो, आप यहां से उस पॉइंट को देख रहे हो और आपके पीछे ये VP है, तो पॉइंट के लिए इन फ्रंट ऑफ VP हो गया। सो पोजीशन ऑफ पॉइंट A सपोज ओवर हियर इज नोन एज एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। अगर पॉइंट यहां पड़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहां मैं बोलूंगा पॉइंट B इज एबव HP बिहाइंड VP। VP के पीछे है, एबव HP बिहाइंड VP। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है तो मैं यहां बोलूंगा पॉइंट इज बिलो HP बिहाइंड VP। अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा है तो क्या बोलेंगे? क्या आप बता पाएंगे? ठीक है, मैं बोलता हूं इट इज बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। सो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए बेसिक क्वाड्रेंट के हिसाब से 4 पोजीशन हुई। अब मैं आपको और 4 पोजीशन बताता हूं।
Suppose point is lying over here, then it is known as point is on HP. अब ऑन HP यानी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो मुझे स्पेसिफिकली यहां बोलना पड़ेगा कि अगर यहां पड़ा है तो मैं उसे क्या बोलूंगा? दैट इज पॉइंट ए इज ऑन HP इन फ्रंट ऑफ VP. अगर मैं इसे यहां लेता हूं तो इसे मैं बोलूंगा पॉइंट ए इज ऑन HP बिहाइंड VP. दो पोजीशन और हो गई. चलिए यहां देखिए, सपोज कि पॉइंट ए यहां पड़ा है, मैं उसे बोलूंगा पॉइंट ए ऑन VP एबव HP. और इसके लिए सही है, पॉइंट ए इज ऑन VP बिलो HP. सो और 4 पोजीशन हो गई. अब लास्ट पोजीशन, 9th पोजीशन क्या है? पॉइंट यहां पड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट ए इज ऑन रेफरेंस लाइन, या कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं पॉइंट ए इज ऑन बोथ द रेफरेंस प्लेन HP एंड VP. सो HP एंड VP आर आवर रेफरेंस प्लेन्स. एक यहां भी प्लेन होता है, दैट इज नॉट द प्रोफाइल प्लेन. एक यहां भी होता है प्रोफाइल प्लेन. पर यह फंडा आपको जरूरी पड़ेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में. जब मैं आपको ऑर्थोग्राफिक सिखाऊंगा तब प्रोफाइल प्लेन के बारे में भी बताऊंगा. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के क्वेश्चन लूंगा और इसकी पोजीशन के हिसाब से हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं सिखाऊंगा.